देखिए भाई साहब, पॉलिटिक्स में भारत देश में इस समय बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस समय बहुत कुछ चल रहा है, देश में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला। सिंपल सी बात है भाई, 20-25% मुस्लिम आबादी है जो कभी बीजेपी को चाहता ही नहीं। आप हज़ारों की संख्या में कोई एक आध पाएंगे, वो चाहते हैं हमेशा से कि बीजेपी कैसे भी हो सत्ता से हट जाए। इसके अलावा जो दलित भाई हैं वो बहुत परेशान हैं, वो चाहते बीजेपी चली जाए। इसके अलावा जो ओबीसी का प्यार था बीजेपी के लिए, वो अब पूरी तरीके से कहीं ना कहीं हट चुका। 52% की आबादी में कम से कम 35-40% ओबीसी अब चाहता है कि बीजेपी सत्ता में ना रहे, क्योंकि सभी को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि शायद ओबीसी हो या दलित, उसके साथ बीजेपी अनदेखी कर रही है और बीजेपी ब्राह्मणों का ही दल है। और यही सब अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 50-60% की आबादी ऐसी आ जाएगी जो अब चाहते नहीं कि बीजेपी सत्ता में ना रहे। तो फिर विकल्प क्या है? केंद्र की बात कर रहा हूँ। तो फिर विकल्प में राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने अपने आप को इस तरीके से पेश किया है कि लोगों को अब राहुल गांधी के सिवा कोई नज़र ही नहीं आ रहा। अगर आप इसके पीछे समझेंगे कि कारण क्या है, तो मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें बताया भी है कि जैसे 2014 में मोदी जी सबको नज़र आ रहे थे, आज राहुल गांधी के सिवा कोई नज़र ही नहीं आ रहा। ये सब एक सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत किया जाता है अपने आप को सत्ता में लाने के लिए। हमारे देश के लोग आज भी नहीं समझ पा रहे कि आपको पूरे देश भर में 150 करोड़ की आबादी में एक से एक टैलेंटेड युवा भरे पड़े हैं हमारे देश में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको राहुल गांधी नज़र आएंगे जैसे 2014 में मोदी जी आ रहे थे। ये सब माहौल क्रिएट किया जाता है अपने आप को सत्ता में लाने के लिए। ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, जिन स्टेटों में विकास की गंगा बह रही है, उनके नेता चोर नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं कि राहुल गांधी आएंगे तो हर साल जो 20-30 करोड़ की आबादी बेरोजगार बैठी है, 5-5 करोड़ लोगों को सभी को नौकरियां उपलब्ध करवा देंगे, यहाँ संगमरमर की रोडें बनवा देंगे। आप देख लीजिए अमेठी, आप देख लीजिए रायबरेली, इनका जो एरिया है वहाँ कितना विकास हुआ है, ये कितने सालों तक वहाँ रहे हैं।